हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जियोग्राफी की बुक के चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ओके गाइज, हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। हमें हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन मिले हैं जिसमें से हमने सही ऑप्शन पे निशान लगाना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी लाइन है वो पास नहीं होती कौन से राज्य से? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या त्रिपुरा। तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। हमारा जो ईस्टर्न का जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है? हम सभी को पता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस। अगर आप अपनी समर वेकेशन में कावारती जाने के लिए बहुत इच्छुक हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो आपको अपनी कौन सी इंडिया की कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाना होगा? सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा लक्षद्वीप। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। मेरा दोस्त एक कंट्री के अंदर रहता है जो जिस देश की बाउंड्री इंडिया से नहीं लगती है। तो उस कंट्री को हमने आइडेंटिफाई करना है। भूटान की हमारे इंडिया से बाउंड्री लगती है, बांग्लादेश की लगती है, तजाकिस्तान की नहीं लगती। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन के छोटे छोटे आंसर देने हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है नेम द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। हमने उस आइलैंड का नाम बताना है, उस ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम बताना है जो कि हमारे अरेबियन सी के अंदर है। तो कौन सा? लक्षद्वीप। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। हमें उन देशों के नाम बताने हैं जो कि हमारे भारत से बड़े हैं। तो कौन से हैं? यूएसए, उस यहाँ पे हमारे रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे देश से लार्जर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। अब कौन सा हमारा जो आइलैंड है वो इंडिया के साउथ ईस्ट में है? तो कौन से हैं वो दो? बात करते हैं। सबसे पहला अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। साउथ ईस्ट में कौन सा है हमारा आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन नंबर 4, विच आइलैंड कंट्रीज आर साउदर्न नेबर्स। हमारी साउदर्न नेबर कंट्रीज कौन सी हैं? श्रीलंका और मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 3, द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन वेस्ट। द वॉचेज शो द सेम टाइम। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो सूरज है वो गुजरात की बजाय 2 घंटे पहले उदय होता है, लेकिन अगर घड़ियों में हम टाइम देखते हैं वो तो सेम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें इंडिया की तो उसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस है इज़ अबाउट 30 डिग्री वेस्ट। वो वेस्ट टू ईस्ट कितना है? 30 डिग्री है। This means that there would be a time lag of 2 hours approximately फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ पे हमें 2 घंटे की टाइम लैग देखने को मिलती है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। टू अवॉइड सच डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस को अवॉइड करने के लिए लोकल टाइम के अंदर क्या किया जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन फिक्स टू गिव द होल कंट्री यूनिफॉर्म टाइम। तो पूरे देश में एक ही टाइम को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। द लोकल टाइम टू द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ऑब्जर्व एज द स्टैंडर्ड टाइम। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ जो टाइम है उसको स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, जिसको हमारी पूरी कंट्री फॉलो करती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी कारण से हम पाते हैं दैट द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन वेस्ट, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम।
Question number 4. The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? हमारी इंडिया की हमारा जो इंडिया है और जो इंडियन ओशियन है उसकी जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है, वो बिल्कुल बीच में स्थित है। तो इसका हमारे लिए क्या महत्व है उसको हम जानेंगे हमारे आंसर में। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस, बहुत महत्व है इसका हमारे लिए। कैसे? इट हैज़ गिवन इंडिया अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू ड्यू टू द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो इंडिया है इंडियन ओशियन के अंदर उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वेस्ट में हम यूरोप के देशों के साथ उस कनेक्ट कर सकते हैं और ईस्ट में किसके साथ, ईस्ट हमारे जो एशियन जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहाँ पे हम एशिया के जो देश हैं उनके साथ हम संपर्क स्थापित कर पाते हैं बहुत आसानी से। दिस हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, हम वेस्ट एशिया के साथ बहुत ही क्लोज संपर्क स्थापित कर पाते हैं। इसके कारण अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका और यूरोप को वेस्टर्न कोस्ट से, एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट से साउथर्न और ईस्ट एशिया के साथ संपर्क स्थापित कर पाते हैं। दी वास्ट कोस्ट लाइन, जो लंबी जो बहुत विशाल कोस्ट लाइन है, तट रेखा है हमारे इंडिया की, एंड द नेचुरल हार्बर्स हैव बेनिफिटेड इंडिया इन कैरिंग आउट ट्रेड एंड कॉमर्स विद इट्स नेबरिंग एंड डिस्टेंट कंट्रीज सीन्स एंशियंट टाइम्स। बहुत पुराने समय से जितने भी हमारे देश के अंदर उत्पादन किया जाता है, रिशोर जो हमारे देश के अंदर है, उनका हम व्यापार कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ, और बहुत लंबे समय से ये चला भी आ रहा है। इट हैज़ गिवन इंडिया अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट दैन द रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, जितना भी बाकी एशियन कॉन्टिनेंट है इसकी बजाय इसको यहाँ इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है। नो अदर कंट्री हैज सच ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया, किसी भी देश की इतनी लंबी कोस्ट लाइन तट रेखा नहीं है जैसे कि हमारे भारत की है। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन, ये भारत की बहुत सशक्त यहाँ पे पोजीशन है इन द इंडियन ओशियन के अंदर, विच हैज़ गिवन द नेम ऑफ एंड आफ्टर इट। अब भारत किसी भी बड़े महासागर का नाम भारत के नाम के पीछे है, तो इसका कारण है कि बहुत बड़ा यहाँ पे कारण है क्योंकि बहुत लंबी रेखा है हमारे इंडिया की, तट रेखा जो है ऐसे किसी भी दूसरे देश की इतनी लंबी तट रेखा नहीं है। सो गाइज यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर फिनिश होते हैं। सभी बच्चे 9th क्लास के फेयर नोटबुक में इनको राइट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।